जी तो हम अपनी मंजिल पे जो है वो पहुंच गए हैं। हम आ गए हैं महर दास कुल्चा पे और ये जो है दास कुल्चा अंदरून लाहौर की एक सौगात है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो डिस्कवर करने के लिए हम पहुंचे हैं। एक बहुत ही मुनफरिद चीज़ है, मैंने खुद आज तक ट्राई नहीं की। ये सिर्फ आपको अंदरून लाहौर में मिलता है, इसी पॉइंट पर मिलता है। किस तरह से तैयार किया जाता है, आइए चलते हैं, देखते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है और किस तरह से ये तैयार होता है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें डलती हैं। आज मेरे साथ जी तो मोहम्मद आबिद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर दास कुल्चा जो है वो तैयार भी करते हैं, यहाँ के ऑनर भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये दास कुल्चा जो है वो तैयार किया जाता है, क्या इसकी हिस्ट्री है और आखिर में ये है क्या। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये दास कुल्चा है क्या चीज़? सर ये दास कुल्चा हिंदुस्तान पाकिस्तान बनन तो पहले तो ये जो लोग पुराने सन वो खांदे ने, हाले तक भी वो खांदे पे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैदा, सूजी, सौंफ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। मतलब कि इसकी तैयारी में जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं डलती हैं और हिंदुस्तान बनने से मतलब पहले से, पाकिस्तान बनने से पहले से लोग जो हैं वो इसे खा रहे हैं। एक अंदरून की सी सौगात इसे कहा जाता है। यहाँ पर इसको कितना अरसा जो है वो हो गया? यहाँ पे हमें 10 साल हो गए हैं। इससे पहले हमारे उस्ताद किया करते थे चूना मंडी में, उन्होंने छोड़ा है तो फिर हमने यहाँ पे काम शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे लोग जो हैं अंदरून लाहौर के लोग ही खाते हैं या दूर दूर से भी आते हैं खाने के लिए? दूर दूर से भी आते हैं, पिंडी से भी आते हैं, इस्लामाबाद से, मुख्तलिफ शहरों से मतलब लोग आते हैं। शहरों से आते हैं जिनको यानी कि पता चलता है कि अभी तक है, वो आते हैं अभी तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दास कुल्चा जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से शुरू हुआ था? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले था, एक हिंदू था जिसने ये बनाया था, उसका नाम था रामदास। उसी नाम से अभी तक जो है चल रहा है दास कुल्चा। दास कुल्चा मतलब कि एक शख्स, एक हिंदू था जिसने शुरू किया था और उसकी वजह से ही इसका नाम जो है वो ये रख दिया। अच्छा, ये किस तरह से मिलता है? एक कुल्चा होता है, इसके साथ साथ क्या? एक कुल्चा होता है, इसके साथ चने होते हैं, आलू की भाजी होती है, सलाद होती है और बेसन के छोटे छोटे पकोड़े, यानी कि उसको लोचड़ा कहते हैं, लोचड़ा होते हैं। अच्छा, ये खाते किस तरह? मतलब हमने दास कुल्चा का एक नवाला लिया, एक नवाला दास कुल्चे का होता है, यानी कि कुल्चे का, और साथ में चने आलू की भाजी ये होती है, साथ में एक लोचड़ा जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जब मुझे पता लगा तो मैंने सोचा हम ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं कि ये दास कुल्चा जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। जो जो चीज़ें डलती हैं इन्होंने हमें बताया। अच्छा, इसकी तैयारी जो है वो किस टाइम शुरू कर देते हैं आप? सर रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बनाते हैं, उसके बाद 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है ना बेचते हैं। मतलब कि रात 12 बजे तैयारी शुरू की जाती है। किस चीज़ को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है जो आप इतनी देर पहले शुरू कर देते हैं? ये इसका खमीर जो होता है ना वो 24 घंटों में बनता है। यानी कि सुबह 5 बजे से लेके शामी यानी कि 5 बजे जो है ना एक खमीर यानी कि एक टाइम इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर जो है ना शामी 8 बजे से लेके रात को 12 बजे जाके तैयार होता है। 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कुल्चा बनता है। सही सही, मतलब कि खमीर जो है वो एक दिन पहले आप तैयार करते हैं और यानी कि आज जो सुबह लोगों को मिलेगा वो आपने 24 घंटे पहले तैयार किया होगा। कल का बना हुआ खमीर जो होता है ना उसका कुल्चा बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे प्राइस भी बता दें, क्या प्राइस है इसका? ये एक कुल्चा जो है ना 90 रुपये का है। 90 रुपये का एक कुल्चा है और उसके साथ लौंचड़े और चने, लौंचड़े, सलाद सब कुछ साथ ही होता है। चलें जी, बाकी सब कुछ जो है वो साथ ही मिल जाता है। एक जो यहाँ पर दास कुल्चा जो है वो 90 रुपये का मिलता है। किस तरह से तैयार हो रहा है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी तो दास कुल्चे जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ऊपर एक बंदा जो है वो बैठा हुआ है और वहाँ पर जो है वो पेड़ा जो है उसको लगा के जो है वो दे रहे हैं और यहाँ पर जो है वो भट्टी में रखे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आइए उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी तपिश पे बैठ के किस तरह जो है वो ये तैयार किए जाते हैं आज। जी तो इस वक्त जो है वो हम भट्टी के ऊपर जो जगह जहाँ पर बैठ के ये जो कुल्चे, दास कुल्चों का जो पेड़ा जो है वो लगाया जा रहा है, उनसे हम जानते हैं। इस वक्त यहाँ पर इतनी तपिश है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे जगह जो है उसको हाथ आप 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगा सकते क्योंकि आप जल जाएंगे। इनसे हम जानते हैं कि किस तरह जो है वो यहाँ पर बैठ के जो है ये कुल्चे जो है यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बताएं, इतनी तपिश यहाँ पर है, बैठना मुश्किल है और आप कितनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और ये कुल्चे लगा रहे हैं? तकरीबन मुझे पौना घंटा हो गया ऊपर बैठे हुए। तो कितनी देर बैठना पड़ता है यहाँ पे इसी तरह तैयार करने के लिए? तकरीबन 1 घंटा बैठना पड़ता है। कैसे बर्दाश्त करते हैं? मतलब कि यहाँ पे मेरे लिए जो है 2 सेकंड रुकना मुश्किल हुआ है और आप 1.5 घंटा यहाँ बैठ के जो है ये कुल्चे तैयार करते हैं। कुल्चे तैयार करने होते हैं तो इसलिए कि बैठना तो पड़ता है।
अच्छा मुझे बताएं कि एक दिन में जो है वो कितने कुलचे जो है वो तैयार हो जाते हैं? आम दिन में तकरीबन 500-700 कुलचा तैयार होता है, संडे वाले दिन तकरीबन 1400-1500 कुलचा तैयार करते हैं। मतलब कि आज जो है इतवार वाले दिन जो है यहाँ पे 1500 के करीब जो है वो कुलचा जो है वो तैयार किया जाता है। और इस टाइम यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं आपको बर्दाश्त बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है वो एक थर्मामीटर लगा हुआ है, उसके ऊपर टेम्परेचर देखा जाए तो वो बता रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 50 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर पेड़े जो हैं उनको लगा के नीचे जो है वो दिया जा रहा है, भट्टी के अंदर जो है वो लगाया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है इनको भट्टी में रखा जाता है और वहाँ से किस तरह से निकाला जाता है। आइए मेरे साथ। जी तो कुलचे जो हैं वो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और अभी जो है वो तकरीबन 4-4:30 का जो है वो टाइम हो चुका है। तो इनसे हम जानते हैं कि इतनी देर पहले जो है ये तैयार कर लिए गए हैं और अब इनको गर्म जो है वो किस तरह से रखा जाएगा, क्या गर्म खाए जाते हैं या ठंडे खाए जाते हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है। जी मुझे बताएं कि आपने जो है वो सारे दास कुलचे वगैरह अभी तैयार कर लिए हैं, 4-4:30 का टाइम है, तो ये 6 बजे आपकी दुकान खुलती है, तो क्या ये ठंडे खाते हैं लोग या? सर ये ठंडे नहीं होते, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये नहीं। कपड़ों पे लपेट के इसको कुलचों जो होते हैं ना, इनको लपेटा जाता है। सही है। 3-3 4-4 कपड़ों में जो ना लपेट के रखा जाता है, इसलिए दोपहर 12 बजे तक जो है ना कुलचा आपको ऐसा ही मिलेगा। मतलब कि इन कपड़ों में लपेट के रखने के बाद जो है ये 12 बजे तक जो है वो ठंडा ही रहेगा, ठंडा, सॉरी गर्म गर्म रहेगा। सही हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये 12 बजे तक गर्म रहेगा, तो आप लोग पूरी रात मेहनत करते हैं, इसे बनाते हैं, तो सोते किस टाइम है? सर ये डबल ड्यूटी होती है, 6 घंटे एक लड़का ड्यूटी देता है, 6 घंटे एक लड़का देता है। इस तरह जो है ना काम चलता है। सही हो गया। मैंने कहा यार हमारी आज की नींद जो है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है कि हम शूट के लिए आए हैं, तो ये लोग तो इनका तो रोज़ाना का काम है, तो ये किस तरह से करते हैं, एक ये भी सवाल बनता था। चलें जी, यहाँ पे दास कुलचे जो है वो तैयार हो गए, इन्होंने रख दिए हैं, गर्म रहेंगे। अब ये जो है हम देखते हैं 6 बजे तक जब लोग आते हैं, फिर हम खुद भी खाते हैं कि जो इतनी मेहनत के बाद तैयार किए जाते हैं उनका टेस्ट जो है वो कैसा है। और यहाँ कल की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। कल के हवाले से सौंफ का पानी जो है वो तैयार किया जा रहा है, किस तरह से तैयार होता है आइए आपको बताते हैं। जी तो यहाँ पर हमारे साथ अब्दुल गफ्फार भाई मौजूद हैं जो सौंफ का पानी जो है वो तैयार करने लगे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ये किस तरह से जो है वो तैयार किया जाता है। जी मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी स्टेप होंगी कल के मटेरियल के लिए? ये कल के मटीरियल के लिए अभी ये पानी उबाइल होगा, पानी में हम ये सौंफ डालेंगे और तकरीबन 20 मिनट बाद ये उबाइल हो जाएगा। उसके बाद हम सौंफ का पानी कुजियों में डालेंगे और साथ में दाल डालेंगे और दाल डालने के बाद इसको भट्टी के ऊपर रखेंगे जहाँ पे तकरीबन 50 दर्जा थी। और ये 12 घंटे के बाद इसमें से एक फूल निकलेगा, जिसका फूल और पानी हम खमीर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा एक फूल निकलता है? जी उसमें से फूल निकलता है 12 घंटे के बाद। सही है, उससे जो है वो खमीर तैयार करते हैं हम उससे। चलें जी, यहाँ पर जो है वो पानी बन रहा है और ये कल के लिए जो है वो तैयारी हो रही है।